बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी कि अबकलस का बेसिक डिफरेंशिएशन जो है उसका पार्ट 2 बताने वाला हूं। मैंने आपको एक पहला पार्ट 1 यानी डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक से आपको बताने का प्रयास किया था पहला नंबर वीडियो में। उसमें हमने आपको बताया था कुछ फार्मूला जो बेसिक उसका फार्मूला होता है और उस पर सब पर एक एग्जाम्पल्स और उस पर कुछ रूल्स भी बताए थे जो आप लोगों ने अच्छा से समझ लिया था और कुछ उस पर हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो अगर आपने उस वीडियो को अच्छा से देख लिया है तब आप लोग इस पार्ट 2 वाले वीडियो को देखिएगा और इसमें हम खास बात आप लोगों को करने वाले क्या है कि ये आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, यानी कि जो आप लोगों को पार्ट 1 में बताया गया था जो भी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसका हम आज इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, तब आप लोग पार्ट 2 देखिएगा, ताकि अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन थोड़ा सा न भी आता है फिर भी आप आसानी से समझ सकते हैं और खुद इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को प्रीमियर में देख रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इसका आंसर देखने से पहले आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से बनाइएगा, तब जाकर आप लोग आंसर देखिएगा। जैसे पहला नंबर सवाल का आप लोग आंसर जल्दी से बताइए कि x⁻10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। मैंने पहला वाला वीडियो में आपको बहुत ही एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था और इस सवाल का आंसर जो है आप आसानी से दे सकते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करिए कि x⁻10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप लोगों को बस 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को कमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि x⁻10 जो पावर में रहता है उसको हम पावर को बाहर करते हैं और पावर में से आपको बता दें कि 1 घट जाते हैं, यानी 10x⁻10 में से 1 घटाएंगे यानी आएगा आपका आंसर 10x⁻9। तो आप लोग जो आंसर जल्दी से निकाल लिए होंगे क्योंकि ये सवाल तो बहुत ही आसान था। दूसरा नंबर सवाल का आंसर दीजिएगा कि d/dx x⁻3/2। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि x⁻3/2 का आंसर क्या होगा। यह भी उसी टाइप का है, बस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 3/2 है। तो इसको हम अब बनाते हैं, पावर को पहले क्या करते हैं बाहर करते हैं और पावर में से 1 घटा लेते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 3/2 x के पावर, इसको आप भिन्न के घटाव बना लेंगे तो 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/2 और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने पास कॉपी कलम ज़रूर रखिएगा और कुछ जल्दी जल्दी आंसर भी बनाते रहिएगा, जिससे कि अगर आप डिफरेंशिएशन सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से तो आप लोगों को समझ में आए और अच्छा भी लगे। ठीक है, और अगर आप डिफरेंशिएशन बनाना जानते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए देखिए अगला सवाल देखिएगा, इसका आंसर बताइए आप लोग कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप चाहे तो √x का हम आप लोगों को डायरेक्ट भी फॉर्मूला बताए थे कि √x का क्या होता है। अगर आप मान लीजिए कि आपको याद ना है तो √x का हम कैसे बनाएंगे, जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइए कि √x का क्या होगा। तो देखिए √x को अगर बनाने की बात करें तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, रूट हटा लीजिएगा तो पावर में 1/2 चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और आपको याद हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए पावर वाला इस तरह का है, तो पावर को हम बाहर करते हैं पहला नंबर फार्मूला से और पावर में से 1 घटा लेते हैं। तो अब आप बताइए 1/2 x के पावर 1/2 में से 1 घटाइएगा तो 2, 1 में से 2 घटेगा तो -1/2 और माइनस है इसको आप चाहे तो प्लस में लाने के लिए नीचे कर सकते हैं तो 2x के पावर 1/2। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के 2 और x के पावर 1/2 है ना, इसको आप चाहे तो √x भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला भी बताया था कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर लिए होंगे, आंसर मिलाते जाइएगा। अगर आप लोगों का सही है तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल का आंसर दीजिए 5x के पावर 4। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए 5x के पावर 4 का क्या होगा। ये आप लोगों को बेसिक प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको अगर डिफरेंशिएशन बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका जल्दी से आप आंसर बताइए 5x के पावर 4 का क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट साथ में हो फंक्शन को तो कांस्टेंट जो है ना बाहर हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से 5 को बाहर कर देंगे और x के पावर जो 4 है ना इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है इसके सहारा से। जैसे x के पावर 10 का किए, x के पावर 3/2 का किए, तो बताइए x के पावर 4 का क्या होता है। 4x के पावर में से 1 घटाएंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3, है ना। 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। आप चाहते इसको आप गुना कर लीजिए तो 5 चौका 20 x के पावर 3। आप लोगों का आंसर यही था तो सही है, और अगर दूसरा है तो आप लोग मिलाते जाइए। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए 7x के पावर -3। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए तो कमेंट करके
कि 7x के पावर -3 का आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें भी उसी तरह से आप चाहे तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये जो पावर है ना इसको आप बाहर कर दीजिए, तो आप इसमें डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 7 में -3 से गुना कीजिए तो -21, और पावर में याद रखिएगा 1 घटाया जाता है, तो -3 और -1 घटाएंगे तो आप बताइए कितना आया, -21 x के पावर -4। आप चाहे तो ये माइनस को आप प्लस में ला सकते हैं, तो 21/x के पावर 4, या आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने आंसर कमेंट कर लिया होगा अभी तक, तो आप लोगों का आंसर सही होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल का आंसर दीजिए। ये रहा आप लोग के सामने, 5 cos x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा जल्दी से, कि 5 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए तो हम आंसर बताते हैं। 5 तो 5 रहेगा, और cos का डिफरेंशिएशन बुआ सा माइनस साइन होता है, तो इसको गुना में लिखेंगे माइनस में sin x, यानी आंसर आएगा आपका -5 sin x। ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल का आंसर दीजिए। ये रहा आप लोग के सामने, 2e के पावर x का डिफरेंशिएशन जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी से। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और e के पावर x का e के पावर x ही होगा, यानी कि 2e के पावर x ही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा, आंसर आप लोग सही भी दे रहे होंगे। अगला सवाल, इस सवाल का आंसर दीजिए। d/dx यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन a का करना है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, a का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी से, कि a क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि a क्या है, तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया था कि 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है ना। अगला सवाल देखिएगा, इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए कि d/dx a² रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बहुत स्टूडेंट करता क्या है कि पावर को बाहर पावर में से घटा देता है, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। जल्दी से आप लोग सही आंसर दीजिए, a² का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी से। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस अगर आप कॉपी कलम थोड़ा सा चलाते हैं, अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो आप फास्ट बना सकते हैं। देखिए a², देखिए a कांस्टेंट है, a² भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, आपको फार्मूला पर नहीं बैठाना, बल्कि a कांस्टेंट है इसलिए a² रहे, चाहे a के पावर 3 रहे, चाहे a के पावर n का है न रहे। हमने आपको एक सवाल भी पूछा था d/dx a के पावर n, तो बहुत स्टूडेंट जो है ना इसका फार्मूला लगा दिए थे n a के पावर n-1, जो गलत है। ये वाला नहीं होगा, इसका आंसर 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप बताइए a क्या है, कांस्टेंट है, और पावर में n मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितनों पावर हो फिर भी तो ये कांस्टेंट है ना, है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन पर आते हैं। सामने ये रहा कि d/dx 2 tan x, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि d/dx 2 tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, उससे जितना जल्दी हो सके। तो देखिए आप लोगों को बता दें एक बार कि 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, और आपको बस याद होना चाहिए कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec² x होता है। तो बस आप लिख दीजिए 2 sec² x। ये रहा आप लोग का आंसर। उम्मीद है आप लोग को सही आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए और इसका आंसर दीजिए जल्दी से, कि d/dx 3 sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 3 sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसमें भी कांस्टेंट है तो 3 तो पहले बाहर हो जाएगा, और सेक का आप लोग जल्दी से बताइए कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं। सेक का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। सबसे पहले आप लोग, इसीलिए आप लोगों को पार्ट 1 देखने के लिए कहते हैं ताकि आपको फार्मूला अच्छा से याद हो जाए, और तब आप इस प्रैक्टिस सेशन में आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों को आसानी से बनने लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्लास है। आप लोगों को फिर इसके क्लास के बाद हम आपको 12th क्लास में ले चलेंगे, तो उसमें भी हम आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का बेसिक डिफरेंशिएशन है, इसीलिए आप लोगों को सिंपल सा सवाल दिया जा रहा है। अगला सवाल आंसर दीजिएगा, 2 log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जल्दी से बताइए 2 log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप लोगों को बस इसमें फॉर्मूला हम याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन देंगे तो आप लोगों को दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और आपको याद होना चाहिए log x का डिफरेंशिएशन बताया गया था 1/x होता है। इसका आंसर आएगा 2/x, और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल 13 नंबर, d/dx ax + b। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि ax + b का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जल्दी से बताइए
तो ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन आपको बता दें कि यह प्लस में रूल्स भी आपको बताया गया था कि जोड़ में घटाव में रहे, जोड़ में और घटाव में रहे तो प्लस में या माइनस में दूगो या दूगो से ज़्यादा तो डिफ्रेंसिएशन दोनों में लग जाता है। जैसे आपको ऐसा बताया गया था कि डी बटा डी एक्स पहले ax में लगेगा प्लस डी बटा डी एक्स बी में भी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक x के साथ में a है तो a बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर यही अकेले a रहता तो उसका जीरो हो जाता। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए b अकेले है तो इसका जीरो हो जाएगा, लेकिन a का यहाँ जीरो नहीं होगा क्योंकि ये साथ में है इसीलिए बाहर हो जाएगा और बचेगा x। और आपको याद होना चाहिए कि x का क्या बताया गया था 1, और अकेले कांस्टेंट है तो अकेले रहे तो जीरो, यानी आंसर जो आपका आना चाहिए वह a आना चाहिए। तो आप लोगों का आंसर सही होगा, उम्मीद है आप लोगों का सही आंसर आया होगा। अगला सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। ये रहा आप लोग के सामने कि डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। 2x प्लस 3, ये अभी सिंपल सा सवाल है, अगर आप इस सवाल को समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि 2x प्लस 3 का आंसर क्या होगा। देखिए इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, डी बाई डी एक्स दोनों में लगा लीजिए, तो 2x में भी लगाएंगे, डी बाई डी एक्स अब 3 में भी लगाएंगे। तो आपको बता दें कि 2 जो है कांस्टेंट के है लेकिन x के साथ है इसीलिए इसका जीरो नहीं होगा बल्कि बाहर हो जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और कांस्टेंट अकेले 3 है तो अकेले का जीरो हो जाएगा, यानी आंसर जो आएगा आपका 3 आएगा। अगर आप धीरे धीरे समझने लगते हैं तो आप इस प्रोसेस को हटाकर डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1 और अकेले कांस्टेंट का 0, आंसर आया 2। ठीक है, एक लाइन आप मिस कर सकते हैं इस तरह से। चलिए तो अगला सवाल का आंसर दीजिए। ये रहा आप लोग के सामने 15 नंबर कि डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसका डिफ्रेंसिएशन आप लोग करके बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं जल्दी से बताइए। सबसे पहले आपको बता दें कि डी बाई डी एक्स इसमें 3 गो टर्म है तो तीनों में डी बटा डी एक्स लगा दीजिएगा, या आप चाहे तो एक बार हम लगा कर बताते हैं, बाद में हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 7x प्लस डी बाई डी एक्स 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगला आगे देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, पहले आपको बता दें कि यह पावर में जो रहता है वो बाहर आता है, इसको आप डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा तो 3 दूना हो जाएगा 6, और पावर में से 1 घटा लीजिएगा तो 2 है, 1 घटाएंगे तो 1 रहेगा, माइनस 7 कांस्टेंट है फंक्शन के साथ में तो 7 बाहर हो जाएगा, x आया। और x का आपको याद होना चाहिए कि x का क्या होता है 1 होता है, लेकिन अकेले जब कांस्टेंट रहे ना तो उसका बेचारा 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आया कितना 6x माइनस 7 में 1 से 10 7, 6x माइनस 7, ये आप लोग का आंसर है। उम्मीद है आप लोग का आंसर सही होगा। अगला सवाल का आंसर दीजिएगा। ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर 3 sin x माइनस 2e के पावर x प्लस लॉग x, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि 3 sin x माइनस 2e के पावर x प्लस लॉग x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय देते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग करते क्या है कि पहले डी बटा एक्स तीनों में लगाएंगे, तो तीनों में लगाएंगे ना, इस बार हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि कैसे लिखते हैं। पहले देखिए इसमें लगाएंगे तो 3 तक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और बचेगा साइन, और साइन का डिफ्रेंसिएशन आप लोग को याद होना चाहिए, याद हो गया होगा। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है, बिल्कुल सही। माइनस 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसके साथ है ई के पावर एक्स का आपको याद है क्या, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी और इंटीग्रेशन सब सेम में होता है। ठीक है, ई वाला भाईजू का, और प्लस के प्लस दीजिएगा, और ये लॉग एक्स है, और लॉग एक्स का आप लोग को याद होना चाहिए क्या होता है 1/x, और यही आप लोग का आंसर हो गया। अगर आप चाहते तो डिटेल्स बनाने के लिए डी बटा डी एक्स इसमें लगाते, डी बटा डी एक्स इसमें लगाते, डी बटा डी एक्स इसमें लगाते, तीनों में लगाने के बाद आप डायरेक्ट आंसर लिखते तो भी आपका आंसर वही आता। ठीक है, उम्मीद है आप लोग का सही आंसर आया होगा। अगला सवाल का आंसर दीजिएगा। ये रहा आप लोग के सामने डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 2 tan x प्लस 5 cos x, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बस ये सब छोटा छोटा सवाल है, लेकिन अगर आप इस सवाल का आंसर देते हैं तो उम्मीद है आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, तभी आप सटीक सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा भारी तो सवाल है नहीं, लेकिन बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि जोड़ घटाव में अगर क्वेश्चन है 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है तो सब में डी बटा डी एक्स लगा दीजिएगा। तो आप चाहते तो एक लाइन बढ़ा दीजिए डी बटा डी एक्स लगा कर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन बताइए। तो पावर को करेगा बाहर, तब पावर को बाहर करेगा तो 3 दूना 6, पावर में से 1 घटाएगा तो 3 है, तो 1 घटाएंगे तो 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, और tan का डिफ्रेंसिएशन बताइए। tan का आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 तो रहेगा, और cos का डिफ्रेंसिएशन याद होना चाहिए आप लोगों को। तो cos का होता है माइनस साइन, तो लिखिएगा माइनस में साइन। इस तरह से आप चाहते इसी को सजाकर एक लाइन और लिख दीजिए, -2 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस माइनस 5 sin x। उम्मीद है आप लोग का आंसर सही आया होगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिएगा, ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर दीजिए कि डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये अभी प्लस में है और 3 गो टर्म है, तो पहले हम तीनों में डी बटा डी एक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और अगर आप देखें तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, ए कांस्टेंट है तो बाहर आप कर दीजिए, ठीक है, साथ में है इसीलिए बाहर किए हैं, अकेले रहता तो 0 हो जाता। एक्स स्क्वायर का आपको याद हो गया होगा कि पावर को बाहर करते हैं और पावर में से 1 घटाते हैं, तो 2 है तो पावर 1 घटाएंगे तो 1 क्या ना होगा। और इसमें देखिए b जो है x के साथ है इसीलिए 0 नहीं होगा, b बाहर हो जाएगा और x का कितना होगा 1, और कांस्टेंट अकेले है इस बार c, तो अकेले है तो 0। अब इसका आंसर आप बता दीजिए कितना आएगा। 2 में a से गुना करेंगे तो 2ax और प्लस में b। उम्मीद है आप लोग का आंसर सही आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि डी बाई डी एक्स 3 रूट एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस ए, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। 10 सेकंड का समय है आप लोग के सामने। देखिए यह भी उसी तरह का सवाल है। सबसे पहले तो आप डी बटा एक्स तीनों में लगाइएगा। अगर आप लोग को याद है तो आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखिए 3 कांस्टेंट बाहर हो जाए, और रूट एक्स का अभी हम आपको बताए थे कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हम अपने करके बताया था। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए कि रूट एक्स का आपको याद हो गया होगा 1/2 रूट एक्स। अगर आप पहले फॉर्मूला देखे होंगे तो आपको तो ये पता ही होगा कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। 3 कांस्टेंट बाहर, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स प्लस ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स से होगा, और ये ए अकेले कांस्टेंट है और अकेले बैठाएगा तो धोआ जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, और यही आप लोग का आंसर हो गया। तो आंसर आप लिख सकते हैं 3/2 रूट एक्स प्लस ई के पावर एक्स, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो 19 नंबर सवाल तक हम लोग आ गए हैं। अभी हम लोग बस जोड़ घटाव में सीख रहे थे, अभी हम थोड़ा सा और क्वेश्चन को डिफिकल्ट टाइप में लाते हैं। सवाल इसका आंसर दीजिए। डी बाई डी एक्स 5x के पावर 7 प्लस 3x के पावर 6 प्लस 2x क्यू माइनस 7x प्लस 5, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा। इसमें आपको याद रखना है 4 गो 5 गो 6 गो कोई भी रहे, बस जोड़ में और घटाव में रहना चाहिए। सब में डी बटा डी एक्स लगा दीजिए और जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। आप चाहे तो डी बटा डी एक्स मन में भी लगाकर इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं, आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। पहले इसको पावर को गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, और x के पावर में से 1 घटेंगे तो 7 है, तो 1 घटेंगे तो 6 होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आप लोग को। प्लस उसी तरह से इसको भी बनाइए तो पावर को बाहर करेंगे तो 6 × 3 = 18, और पावर में से 1 घटेंगे तो 6 है, तो 1 डायरेक्ट लिखिए 5, प्लस उसी तरह से इसका देख लीजिए तो पावर को बाहर करेंगे तो 3 दूना 6, और पावर में से 1 घटेंगे 3 है, तो 1 घटेंगे तो 2, माइनस इस 7 के साथ x है तो 7 बाहर हो जाएगा, और x का तो आप जानते हैं कि क्या होता है 1 होता है, लेकिन इस बार 5 अकेले है तो अकेले है तो 0। इसका आंसर आ गया 35 x के पावर 6 18 x के पावर 5 प्लस 6x² माइनस 7, और यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का आंसर सही आया होगा। चलिए तो अगला सवाल देखिए, इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 21 कि डी बटा डी एक्स 5e⁻x प्लस log x प्लस रूट एक्स प्लस a⁻x, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसमें अब आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, मिलाते रहिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप डी बटा एक्स में लगा दीजिएगा। एक लाइन हम खा जाते हैं ना, इसको ऐसे डायरेक्ट समझ लेते हैं कि डी बटा एक्स इसमें लगाए तो 5 कांस्टेंट बाहर, और ई के पावर एक्स का तो आप जानते हैं ई के पावर एक्स से होता है। इस तरह से आपको फॉर्मूला भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, यूज़ कीजिएगा तो। और लॉग एक्स है, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होना चाहिए 1/x होता है, प्लस और रूट एक्स। बताइए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, प्लस और ए के पावर एक्स का याद है क्या, ए के पावर एक्स का भी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा फॉर्मूला। तो ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, और यही आपका आंसर हो गया। बस एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। बस आपको याद रखना है जोड़ और घटाव में क्वेश्चन रहना चाहिए। ठीक है, अगर जोड़ घटाव में न है, अगर गुना में है, भाग में है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस आपको लगाना है। अगला सवाल है, ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। डी बाई डी एक्स 3 tan x माइनस 2 sec x प्लस 1/x, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ये सवाल आपको बस इसीलिए वीडियो बनाया गया है ताकि आप फार्मूला यूज़ करें, और फार्मूला आप लोग को कितना हद तक याद हुआ है नहीं याद हुआ है उसी का पता चलेगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर आप बेसिक डिफरेंसेस सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा।
चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि डी बटा डी एक्स तो तीनों में लगेगा, तो तीनों में लगेगा तो चलिए हम मान लेते हैं कि लग गया। अब बताइए 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर, बताइए tan का डिफ्रेंशिएशन, तो आपको याद होना चाहिए tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, -2 तो इसमें भी कांस्टेंट बाहर। अब आप देख लीजिए सेक है, और सेक का आपको याद होना चाहिए, सेक का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, याद है ना, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, प्लस और 1/x का आपको याद है क्या, 1/x का भी हम फॉर्मूला बताए हैं, आप लोग जरूर देख लीजिए फॉर्मूला वाला में कि 1/x का बताया गया था -1/x²। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला को जरूर मिलाएंगे, और चाहे तो ये प्लस माइनस मिल गया डायरेक्ट आप यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, 3 सेक स्क्वायर एक्स -2 सेक एक्स इंटू tan एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस 1/x²। उसके बाद इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, उम्मीद है आप लोग का आंसर सही आया होगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा u इंटू वी पर। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि अगर जोड़ घटाव में अभी हमने आपको कुछ प्रश्न दिखाया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। गुना वाला प्रश्न रहेगा तो उसको हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए ये है x इंटू ई के पावर x। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि x इंटू ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, और अगर आप इसको जल्दी से बना लेते हैं तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो एक 10 सेकेंड का समय देते हैं, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा, और साथ ही साथ बनाते रहिएगा, हम भी बताएंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, इसको खुद से बनाइएगा जरूर। अगर आप लेट लगता है आपको बनाने में तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और तब आप इसका आंसर बनाइए, और तब आप आंसर हमसे मिला लीजिएगा। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसको u इंटू वी पर आपको बनाना होगा। तो हमने आपको u इंटू वी का फॉर्मूला भी बताया था। तो इसमें करना क्या है, अगर आपको न याद है तो हम आपको याद कराने का तरीका बताते हैं। इसमें 2 है ना, तो एगो को पहले आप बाहर कर लीजिएगा और दूसरा को अंदर कर लीजिएगा। अंदर कहने का मतलब डी बटा डी एक्स में। ठीक है, जैसे पहला को बाहर कर लिए और दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, उसके बाद बीच में आप प्लस का साइन दीजिएगा, और फिर दूसरा को इस बार बाहर कर लीजिएगा, दूसरा ई के पावर एक्स है, और पहला का डिफ्रेंशिएशन। ये आपको बताया गया था u इंटू वी, u डी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। इस तरह से आप देख लीजिए फॉर्मूला वाला वीडियो। ठीक है, तो आगे देखिए इसका आंसर होगा x, और ये तो देखिए बाहर जो रहेगा ना उसको बाहर ही रखेंगे, और e के पावर x का तो e के पावर x से होता है, प्लस e के पावर x जस के तस, x का आपको पता होना चाहिए 1। जो बाहर है उसको आप कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, जस के तस रहेगा, और x का 1। आप चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो e के पावर x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 1, जैसे इसमें x बचा और इसमें 1 बचा, और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों का सही आंसर आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा, x इंटू लॉग एक्स। यह भी u इंटू वी पर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 10 सेकेंड रुक जाते हैं, वीडियो को पॉज भी करके आप देख सकते हैं। चलिए तो इसको हम बनाते हैं पूरा सब। देखिए u इंटू वी यह भी है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहला को बाहर करेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस इस दूसरा को बाहर करेंगे, और फिर पहला का डिफ्रेंशिएशन करें। ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है, फिर ये दूसरा है और ये पहला है। अब आपको बस याद होना चाहिए जो बाहर है वो बेचारा बाहर रहेगा। और log x का डिफ्रेंशिएशन आपको तो याद हो गया होगा, क्या होता है 1/x प्लस, और ये बाहर है तो इसको आप कुछ मत कीजिए। और बताइए x का क्या होता है 1, x का क्या होता है 1 होता है डिफ्रेंशिएशन। ये x बर्बाद कर सकते हैं, चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस log x में x से गुना कीजिएगा तो log x रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। ये आप लोग का आंसर है। अगर आपको आंसर इतना नहीं मिलता है तो एक लाइन अगर आप चाहे तो कभी कभी इसका ऑप्शन बढ़ाया रहता है, जैसे e1 के चलते आप लिख सकते हैं log e, और प्लस में ई log x रहेगा जस के तस। आप चाहते तो आंसर इतना छोड़ सकते थे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन अगर मान लीजिए 1 नंबर का सवाल में ये पूछा जाए तो 1 के चलते आप लिख सकते हैं log e, क्योंकि log e का मान 1 होता है। और एक आपको फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, log m इंटू n, तो इसका होता है log m प्लस log n, इस तरह से। तो देखिए log m इंटू n है तो इसको प्लस में लिख देते हैं, अगर प्लस में लिखा हुआ है तो इसको फिर हम इंटू में ला सकते हैं। तो देखिए log m प्लस log n, इसको चाहे तो आप इस तरह से फिर लिख सकते हैं log e इंटू एक्स, और ये आप लोगों का आंसर। अगर आपको इतना आंसर ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो इतना आंसर आप लोगों का ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग का आंसर सही आया होगा। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आंसर दीजिए। ये रहा आप लोग के सामने 25 नंबर, x इंटू tan x। इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग जल्दी से करके बताइए कि आंसर क्या होगा। तो x इंटू tan x, यह भी आपको u इंटू वी पर ही है, जैसे हमने अभी आपको जस्ट बताया उसी टाइप से आपको बनाना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसका आंसर आप लोग निकालिए, और तब इसका आंसर आप लोग मिलाइएगा। चलिए तो हम आपको आंसर बताते हैं। u इंटू वी पर बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप x को बाहर कर लेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन लगा देंगे, प्लस दूसरा को उसी तरह से फिर बाहर कर लेंगे, और पहला का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, u इंटू वी फॉर्मूला तो लगा दिए। अब आप बताइए ये जो बाहर है उसको आप कुछ मत कीजिएगा, और लगाइए tan x का। बताइए tan का डिफ्रेंशिएशन तो आपको याद होगा sec² x,
प्लस ये तो बेचारा बाहर है तो बाहर ही रहेगा, और x का आपको याद होना चाहिए क्या होता है 1। तो अब आप बताइए गुना कीजिए इसको, x सेक स्क्वायर x और प्लस tan x में 1 से गुना करेंगे तो tan x से रह जाएगा। ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों का सही आंसर आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए। ये रहा आप लोग के सामने कि d/dx sin x इंटू कॉस एक्स। इस सवाल को बनाइए जल्दी से, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आंसर निकालिए, उसके बाद आंसर मिलाइए, ठीक है। चलिए तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, u इंटू v पर इसको भी बनाना होगा इसी तरह से। चलिए तो बाहर करते हैं, पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला है तो बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन, u इंटू v पर। अब आप देखिए ये जो बेचारा बाहर है ना, इसको बाहर को आप कुछ मत कीजिएगा। बताइए कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आपको बता दें कॉस का माइनस में साइन एक्स होता है, प्लस ये बाहर है तो बाहर को बेचारा को कुछ मत कीजिएगा, और ये साइन है, साइन अंदर है यानी डिफ्रेंशिएशन है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसको आप गुना कर लीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स। आप एक बात जानते हैं कि प्लस वाला को पहले लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको 11th क्लास में एक फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, तो आपको बता दें कि ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, यानी कॉस 2x। इसका आंसर आप चाहे तो लिख सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला ना याद है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग का आंसर भी सही आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका आंसर क्या होगा। इसको भी आप चाहें तो इसको देखिए, हम आपको बता दें इस प्रश्न को इधर भी 27 लिखा गया है, इधर भी 27। इसका मतलब यही है कि आपको इसको हम 2 तरीका से बनाकर बताएंगे। पहले आप लोग जल्दी से एक तरीका से बना लीजिए, कोई एक तरीका से, हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। देखिए तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहले आप क्या कीजिएगा, इसको u इंटू v पर भी आप बना सकते हैं। तो हम एक बार u इंटू v पर बनाएंगे और एक बार क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़ कर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ देते हैं। जैसे इसमें गुना कीजिए, x में 1 से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस x में b से गुना कीजिएगा तो ये bx आएगा, प्लस a में 1 से गुना कीजिएगा तो ax आएगा, प्लस a में b से गुना कीजिएगा तो ab आएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। बस हमने क्या किया, इस पहले ब्रैकेट को इसको तोड़ दिया। अब आप बताइए कि 4 गो टर्म हो गया, 1 2 3 4। अब चारों का अलग अलग आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो बताइए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x पावर 1 है ना, पावर को बाहर, पावर में से 1 घटेगा, प्लस b कांस्टेंट है और लेकिन x उसके साथ है इसलिए 0 नहीं होगा, बाहर हो जाएगा, और x का 1, प्लस इस बार भी a कांस्टेंट है बट a जो है x के साथ है तो इसलिए बाहर हो जाएगा और x का 1, लेकिन a भी अकेले कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है इसीलिए इसका आंसर 0 आएगा। यानी कि आपका आंसर होना चाहिए 2x प्लस और b में 1 से तो b और प्लस a, और ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, पहले ब्रैकेट को तोड़कर इस तरह से बनाया, तो इस तरह से आपका आंसर इतना आया होगा। लेकिन अगर आप चाहते तो u इंटू v पर भी इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से भी आप चाहते तो बना सकते थे, u इंटू v मतलब पहला को बाहर कीजिए पहले, तो x प्लस a को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर कीजिए, तो दूसरा आपका देख लीजिए क्या है, x प्लस b बाहर हो जाएगा, और पहला का डिफ्रेंशिएशन तो पहला तो आपका x प्लस a है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए एक बार फिर से, पहला बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब आप आगे बताइए, जो बाहर है ना उसको बेचारा को कुछ मत कीजिएगा। अब रही बात x प्लस b का डिफ्रेंशिएशन, तो आपको बता दें ये प्लस में है इसलिए d/x इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो आप बताइए कि x का डिफ्रेंशिएशन तो आपको याद हो गया होगा 1 होता है, और b अकेले कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, प्लस और इंटू में ex प्लस b तो बेचारा बाहर है तो बाहर ही रहेगा, इसको कुछ मत कीजिए। बताइए कि x प्लस a फिर डिफ्रेंशिएशन इसके जैसा, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और a कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 और 1 में से गुना कीजिएगा तो x प्लस a रह जाएगा, प्लस और 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 और 1 में से गुना कीजिएगा तो x प्लस b ही रह जाएगा। अब आप इसको जोड़ कर देख लीजिए, x और x जोड़िएगा तो 2x और प्लस a प्लस b, और देखिए तो दोनों से आंसर सेम आया या डिफरेंट आया। तो इधर भी 2x प्लस b प्लस a, इसको आप पहले a और बाद में b लिख सकते हैं, यहाँ पर 2x प्लस a प्लस b है, दोनों आंसर सटीक है। आप चाहते तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप बना भी लिए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से, इस सवाल का आंसर बताइए। कोई एक तरीका से आप जल्दी से बना सकते हैं। 28 नंबर सवाल है, d/dx
एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। सबसे पहले आसान तरीका यही है कि आप चाहे तो इसको पहले ब्रैकेट तोड़ लीजिए, और अगर ब्रैकेट तोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप यू इंटू वी पर भी बना सकते हैं। चलिए हम आपको ब्रैकेट तोड़ कर बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप डी बटा एक्स अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ब्रैकेट तोड़िएगा पहले। तो गुना कीजिए एक्स क्यू में एक्स से एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यू में 3 से तो 3x क्यू प्लस और 2 में एक्स से तो 2x प्लस और 2 में 3 से तो 3 दूना 6। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बस हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को तोड़ दिया। अब आप चाहे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपको याद हो गया होगा प्लस में है सब, तो प्लस में सब है तो सब में डी बटा डी एक्स लगेगा। बताइए एक्स के पावर 4 का क्या होता है, पावर को बाहर पावर में से घटा। ठीक है, प्लस इसको बताइए पावर को बाहर करेंगे तो 3 तिहाई 9 और पावर में से घटेंगे 3 में से घटेंगे तो 2 प्लस 2x के साथ है इसलिए बाहर हो जाएगा 2 और x बचेगा तो x का तो 1 और इस बार अकेले कांस्टेंट 6 है तो 0, यानी कि 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 और ये आपका आंसर हुआ। तो आप चाहते तो इस तरह से भी बना सकते थे यू इंटू वी पर। चलिए हम इस प्रश्न को भी बना देते हैं। तो पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन जो लोग इस तरह से बनाए होंगे इस तरह से मिलाइएगा, प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो ये तो यू इंटू वी लगा दिया। अब बताइए ये तो बेचारा बाहर है तो बाहर रहने दीजिए इसको। बताइए x प्लस 3 का तो फिर x का तो 1 और अकेले कांस्टेंट 3 है तो 0 और ये बेचारा x प्लस 3 बाहर। और आप इसको बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग को करना है ना, तो x क्यूब का तो आपको याद होगा पावर को बाहर और पावर में से घटेगा, जैसे पावर 3 है तो बाहर और 3 में से घटेगा तो 2 और 2 अकेले कांस्टेंट है तो 0। अब आप एक में 0 जोड़िएगा तो 1 आएगा, एक में इससे गुना कीजिएगा तो ये बेचारा उतना ही जस के तस प्लस, लेकिन 3x स्क्वायर में इससे गुना कीजिएगा पहले इससे तो ये आएगा 3x के पावर क्यूब प्लस और इसमें गुना कीजिएगा तो 9x स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको जात वाला को जोड़ दीजिए तो पावर में क्यू इसमें भी है, पावर में क्यू इसमें भी, तो 3 गो और 1 गो तो 4x क्यूब और प्लस में लिख दीजिए 9x स्क्वायर और प्लस में ये रहा 2। तो देखिए इस तरह से भी आपका आंसर सेम आया है। तो दोनों तरीका आप लोग समझ गए होंगे कि आप चाहे तो ब्रैकेट तोड़कर बनाइए या डायरेक्ट यू इंटू वी पर बनाइए। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए। यह सवाल आप देख पा रहे होंगे डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। चलिए तो इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहले आप ऐसे बनाने का प्रयास कीजिए, पहले इसको ब्रैकेट तोड़ लीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट तोड़कर और तब डिफरेंशिएशन कीजिए। वीडियो को रोक दीजिए और पहले आप बना लीजिए, उसके बाद वीडियो को चालू करके देख लीजिएगा कि आंसर आप लोगों का कितना आया। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चाहते यू इंटू वी पर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको पहले ब्रैकेट तोड़ लीजिए। जैसे डी बटा एक्स छोड़ दीजिए और गुना कीजिए। एक्स स्क्वायर में पहले ई एक्स उठाइए और ये तीनों में गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स में इसे गुना करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स में इससे गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, यानी कि एगो x उठाएं ये तीनों में गुना कर लिए। ठीक है, फिर प्लस दीजिएगा और ये 5 है तो ये 5 उठाइएगा और फिर इस तीनों में गुना कीजिएगा। तो 5 में पहले x स्क्वायर से तो 5x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 5 में माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 5 दिए 15x। ठीक है, और 5 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। ये अब आप पहले आप क्या कीजिए, जोड़ घटाव करके देख लीजिए। एक जात वाला है कोई तो डी बटा एक्स छोड़ दीजिए, पावर में एक्स क्यूब माइनस में 3 गो और प्लस में 5 गो, तो इसको आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 5 गो में से 3 गो घट जाएगा तो 2 गो बचेगा, यानी 2x स्क्वायर और 2 गो प्लस में है और 15 गो माइनस में है तो 2 गो में से 15 गो घटाएंगे तो माइनस में 13 गो x और प्लस में 10 अकेले तो रहेगा। अब आप देख लीजिए ये सिंपल सा प्रश्न आ गया। जोड़ घटाव में है ना, 3 गो रहे 4 गो रहे 5 गो रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस जोड़ घटाव में रहना चाहिए। अब आप इसका आंसर बताइए। एक्स क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, पावर को बाहर पावर में से घटेंगे प्लस और इस पावर को बाहर करेंगे तो 2 दूना 4 और पावर में से घटेंगे तो 2 है, 1 घटेंगे तो 1 के रहेगा, माइनस 13x है, इसका मतलब 13 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का 1 और अकेले 10 भेटा गया, अकेले भेटा जाए तो पिटा जाएगा बेचारा, इसलिए इसका आंसर 0। तो अब आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 13 और यही आपका आंसर होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग का सही आंसर आया होगा। चलिए तो आप लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। इस सवाल का आंसर दीजिए कि डी बटा डी एक्स एक्स के पावर 7 प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। इसका आंसर आप लोग बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले बनाइए, उसके बाद आंसर मिलाइए। थोड़ा सा आपको समय भी देते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वही ब्रैकेट तोड़ दीजिए। चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो डी बटा डी एक्स पहले तो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ब्रैकेट तोड़ लीजिएगा तो ध्यान दीजिए x के पावर 7 में 1 से कीजिएगा तो x के पावर 8 हो जाएगा
और ये देखिए ई एक्स उठा रहे हैं, तीनों में गुना करेंगे, ठीक है। तो एक्स इसे किए, फिर प्लस एक्स में 2x से गुना किए तो 2x स्क्वायर, फिर x में 5 से गुना करेंगे तो 5x, ठीक है। और ये माइनस है ना, तो इस बार माइनस 2 उठाएंगे तो ये सब प्लस में है ना, सब माइनस में हो जाएगा, तो गुना कीजिए तो -2x⁻7, -2 में इसे गुना करेंगे तो माइनस में 2 दूना 4x, फिर -2 में +5 से गुना करेंगे तो -5 दूनी 10, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट तोड़ लीजिए, ई एक्स को उठाए तीनों में गुना कर लिए, फिर -2 उठाए ये तीनों में गुना कर लिए। अब आप पहले आप जोड़ घटाव देख लीजिए कि कोई जात वाला सेम है तो आप उसको जोड़ घटाव कर लीजिए, और अगर सेम नहीं है तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे। तो पहले x⁸ और ये 7 वाला इसको इधर लिखिए तो -2x⁻7, और स्क्वायर वाला तो 1 है तो 2x स्क्वायर, और 5 में से 4 को घटाया जा सकता है तो प्लस 1 बचेगा, और माइनस में 10, ये 10 के 10, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, इसका क्या होगा। x⁸ का क्या होगा, पहले पावर को बाहर करेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, उसके बाद ये पावर को बाहर करेंगे तो 7 दूना 14, x⁸ पावर में से 1 घटेंगे तो 7 है तो 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर है तो कितना 2 दूना 4x, प्लस ये समझ रहे हैं ना, x स्क्वायर का 2x 2 दूना 4x डायरेक्ट लिख सकते हैं, पावर में से 1 घटाया ऐसे भी लिख सकते हैं, और x का तो आपको याद होगा 1, और कांस्टेंट अकेले है तो 0, यानी कि आप लोग का आंसर हो गया 8x⁻7 माइनस 14x⁻6 प्लस में 4x और प्लस में 1, और यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए, तो अब ये जो हम लोगों ने अभी तक सवाल देखा वो गुना में था, अब हम लोग सवाल देखते हैं भाग में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। अब थोड़ा सा भाग वाला सवाल बनाइए। चलिए, इस सवाल का पहले आप आंसर दीजिए कि d/dx x/sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से। इस सवाल को बाद में देखिएगा, पहले इस सवाल का आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, इस सवाल को हम बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको u/v, देखिए भागा में है तो भागा वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। भागा वाला एक बार हम फॉर्मूला आपको याद दिला दें कि u/v का फॉर्मूला होता है, पहले आप क्या करते हैं, v का स्क्वायर, v को ही बाहर करते हैं, और u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को बाहर करते हैं, और v का डिफ्रेंशिएशन, ये वाला u/v का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को हमको यहाँ पर यूज़ करना है। हम आपको तरीका से बताते हैं, आप याद रखिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, निचला का स्क्वायर कर दीजिए, जो भी नीचे है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे जो है ना उसी को आप बाहर करिए। तो जैसे नीचे को बाहर कीजिएगा तो ऊपर वाला जो बचेगा ना, यानी x जो बच रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन लगा दीजिए, माइनस ऊपर वाला को बाहर कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला sin x है तो sin x, इस तरह से आप ऐसे याद रखिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद रख सकता है कि नीचे पहले आप नीचे जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए, नीचे को बाहर, फिर ऊपर में जो है उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर का बाहर, फिर नीचे का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब आप देखिए, जो बेचारा बाहर है sin x बाहर रहेगा, और x का तो आप जानते हैं 1 होता है, और ये बेचारा बाहर है तो बाहर रहेगा। sin का बताइए क्या होता है, cos x, और बटा वाला को तो आप कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि sin का स्क्वायर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x। अब आप देखिए, इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा sin x माइनस x cos x, और बटा में sin स्क्वायर x, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग का आंसर सही आया होगा। चलिए, तो अगर इस सवाल का आंसर बना लिए हैं, कमेंट कर दिए हैं, तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि e⁻x बटा x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, हम आपको आंसर बताते हैं। इसको भी हम इसी तरह से u/v पर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बटा खींचिए, और पहले जो भी नीचे है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और याद रखिए नीचे को ही बाहर करेंगे तो नीचे x है तो बाहर किए, जैसे ही x को बाहर करेंगे ना तो एक दूसरा बच गया ना, ई वाला e⁻x, तो इसको अंदर कर दीजिएगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन के अंदर। फिर आप ऊपर वाला को ही बाहर कर दीजिए, और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। जैसे देखिए, पहला का v का स्क्वायर कर दीजिएगा, v को ही बाहर, और u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को बाहर, और v का डिफ्रेंशिएशन। अब आप क्या कीजिए, पहले तो आप बटा रहेगा, ये x स्क्वायर तो रहेगा, ऊपर देखिए ये बाहर है तो बाहर रखिएगा, और e⁻x का आपको याद है क्या, e⁻x का e⁻x से होता है ना। और ये देखिए माइनस के बाद e⁻x, ये तो बेचारा है तो 10 के 10। और बताइए x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं कुछ, तो e⁻x कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर में x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है तो x माइनस 1, और बटा में चाहे तो x स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों का सही आंसर आया होगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए, ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर, d/dx x + 2/x - 3, u/v पर इसको बनाकर आपको आंसर बताना है। जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उसी तरह से u/v लगाना है। तो हमने आपको बताया, पहले आप बटा खींचिए, और नीचे में जो भी है वो उसका स्क्वायर कीजिए पहले, ठीक है। और नीचे को बाहर कर दीजिए, तो नीचे x - 3 था, इसको बाहर कर दीजिए,
और ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन, तो ऊपर वाला देख लीजिए क्या है, x+2। समझ में आ रहा है, बीच में तो आपको हर हाल में माइनस देना है। फिर इसी को बाहर कीजिए, तो x+2 को इस बार बाहर, तो किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एगो बच गया उसका x-3 का, तो x-3 इस तरह से। ठीक है, u/v का फॉर्मूला पर बैठा दिया। अगर नहीं याद हो तो आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा पार्ट 1, तभी आपको ये ज़्यादा फायदा करेगा। तो देखिए ये बेचारा बाहर है और इसका डिफ्रेंसिएशन x का तो 1 और 2 अकेले कांस्टेंट तो 0, ये बेचारा बाहर और x का तो आप 1 और अकेले कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, और बटा में ये बेचारा था x-3 का होल स्क्वायर जस के तस रहेगा, इसको आप कुछ मत कीजिएगा। तो आंसर आप बताइए क्या होगा, एक में इसे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, x-3 माइनस एक में इसे गुना करेंगे तो x, और लेकिन याद रखिएगा ये माइनस है तो ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस था ना, ये हो जाएगा -2 और बटा में x-3 का होल स्क्वायर। इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, x तो काट सकते हैं आप, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 और बटा में x-3 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों का आंसर सही आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल का आप लोग आंसर कमेंट करिए। ये रहा आप लोग के सामने, x² + 2x + 3 बटा x-2, यह भी आपको u/v पर ही बनाना है। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, पहले बना लीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर मिलाइएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, पहले तो आपको करना क्या होगा, पहले वही काम कीजिए, पहले v का स्क्वायर, तो x-2 है तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, और नीचे जो भी है उसको बाहर कर लीजिए, ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन लगा दीजिए, तो ऊपर वाला देख लीजिए x² + 2x + 3, और उसके बाद बीच में माइनस का साइन दीजिएगा, ऊपर वाला को बाहर, और फिर नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, तो नीचे वाला कौन था, x-2। ठीक है बुआ साहब, अब आगे देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, पहले ई वाला तो बेचारा बाहर रहेगा, तो बाहर रख दीजिए, और इसका डिफ्रेंसिएशन 3 हुआ है ना, तो तीनों में डिवाइडेड x जाएगा। तो आपको बता दें कि x² का 2x होता है, x² का कितना होता है, 2x + 2x है तो 2a रहेगा, और कांस्टेंट का 0 आप डायरेक्ट इतने लिख दीजिए, माइनस, और x² + 2x + 3 रहेगा, और x का 1 और कांस्टेंट का 0 ये, और बटा वाला बेचारा कितना था, x-2 का होल स्क्वायर, तो जस के तस रहेगा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं, तो इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, 2x3, इस तरह से 2x² ना, सॉरी 2x², 2x में x है तो 2x², और इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में 2x, और इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 4x, और इसमें गुना करेंगे तो -4। उसी तरह से एक में इसे गुना कर दीजिए, लेकिन इसके में पहले माइनस है तो इसीलिए सब माइनस में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा -x² - 2x और -3, और बटा में तो आप देख पा रहे होंगे, बटा में आप लोगों का कितना है, देख लीजिए, x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग इसका आंसर देखिए जल्दी से, कोई कटने वाला है क्या, तो कटने वाला तो एगो 2x से 2x बर्बाद हो जाएगा, और तो कोई कटने वाला है नहीं। 2 गो x² में से एगो घटा लीजिए, तो एगो x² माइनस में 4 गो, और कोई तो है नहीं, तो -4x रहेगा, -4 और -3 हो जाएगा -7, और बटा में x-2 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों का आंसर सही आया होगा। चलिए तो इस सवाल का आंसर दीजिए, ये आप लोगों का लास्ट सवाल है। इस सवाल का आंसर दीजिए, x² - 1 बटा x² + 1। इसको भी आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले आप लोग बनाते रहिए, साथ में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, x² + 1 है तो पहले आप नीचा का स्क्वायर कर दीजिएगा, जो भी आपको नीचा है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और निचले को बाहर कीजिएगा, तो x² + 1 को आप बाहर कीजिए। फिर ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन, तो ऊपर वाला तो x² - 1, बीच में आप माइनस का साइन दीजिएगा, तो x² - 1 बाहर, और d/x ऊपर वाला आप गौर से देखिए, नीचा वाला ना, पहले नीचा वाला बाहर था इसलिए नीचा वाला, तो x² + 1। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, पहले निचला का स्क्वायर, निचला को बाहर, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर का को बाहर, फिर निचला का डिफ्रेंसिएशन। अब आपको बता दें कि ये जो बाहर है उसको तो आप बाहर ही रखिएगा, इसको कुछ मत कीजिएगा। और x² - 1 का डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए, x² का तो 2x होता है, 1 का तो 0 अकेले है था, और ये बेचारा है इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है क्योंकि बाहर है, और x² का तो आपको पता होना चाहिए 2x होता है, और 1 का 0, और बटा में ये x² + 1 का होल स्क्वायर जस के तस। अब आप बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, 2x में 0 घटाएंगे तो 2x रहेगा, इसको आप पहले इसमें गुना कर लीजिए, तो कितना आएगा, 2x3, इस तरह से 2x में x² से तो 2x3, और 2x में 1 से
तो 2x रहेगा, और 2x में 0 जोड़ेंगे तो भी 2x, और 2x में इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन याद रखिए यहाँ माइनस है तो इसका चिन्ह बदल देगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 2x क्यू, क्योंकि स्क्वायर पहले से एगो x है तो 2x क्यू, और ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस, और 2x में x है तो 2x, और बटा वाला जो है वो तो रहेगा ही, कितना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लीजिए कोई कटने वाला, 2x क्यू से 2x क्यू कट गया तो 2x प्लस 2x जोड़ के कितना हो जाएगा 4x, और बटा में आपका x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर आना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों का आंसर सही आया होगा। तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, बहुत ही आसान, उसका आंसर आप लोग हर स्टूडेंट कमेंट कर सकता है आसानी से। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि d/dx एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा, ये है सिंपल सा सवाल, लेकिन आप लोग आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। हम आपको बेसिक सुधारने का प्रयास करते हैं कि अगर आप लोगों का बेसिक अच्छा हो जाता है तो आप आसानी से बड़ा कठिन सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।